कुंभ राशि आज 3:30 पर बहुत बड़ा चमत्कार होगा। कुंभ राशि के प्रिय मित्रों, आज का दिन आपके लिए किसी चमत्कार से कम नहीं है। शाम के ठीक 3:30 के बाद कुछ ऐसा अनोखा घटने वाला है जो आपको सचमुच हैरान कर देगा। एक ऐसी शुभ सूचना, एक ऐसा अप्रत्याशित उपहार, एक ऐसा वरदान जिसकी शायद आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी, आपके जीवन में ये दस्तक देने को तैयार है। आपके घर की सूनी दीवारें जल्द ही खुशियों से गूंज उठेंगी, क्योंकि जो सुख समृद्धि आने वाली है वो पूरे परिवार के लिए एक आनंदमय उत्सव बन जाएगी। सबसे पहले हम परम पिता भोलेनाथ, धन की देवी माता लक्ष्मी के सच्चे हृदय से उनकी प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु, हे देवी, जो भी इस वीडियो को श्रद्धापूर्वक सर्वप्रथम लाइक करेगा और कमेंट में जा करके हर हर महादेव लिखेगा, उसके जीवन में जब जब भी उसको जरूरत होगी हमेशा खुशियां देना, हमेशा उसके जीवन में धन संपत्ति बनाए रखना, ऐसा चमत्कारी परिवर्तन कर देना कि उसकी सभी बाधाएं समाप्त हो जाएं, उसका भाग्य इतनी तेजी से चमके कि उसे हर दिशा से केवल और केवल खुशियों की प्राप्ति हो। जो व्यक्ति अब तक दूसरों की सफलता देख करके खुद को छोटा महसूस कर रहा था, वही अब सबसे ऊंची उड़ान भरेगा। उसके जीवन में अब किसी भी चीज की कमी नहीं रहेगी, ना तो धन की कमी होगी, ना प्रेम की कमी होगी, ना शांति की कमी होगी। आज हम आपको विस्तार से ये बताने जा रहे हैं कि आपकी कुंडली में कौन सा शुभ योग निर्मित हुआ है, किस स्त्री का आपके जीवन में आगमन आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं होगा, किन महिलाओं से आपको दूरी बनाए रखनी चाहिए ताकि आपका भाग्य कभी अवरुद्ध ना हो, और वे कौन सी छोटी छोटी बातें हैं जो आपको करोड़पति बना सकती हैं। कई बार हम अपनी नियति के बिल्कुल करीब होते हैं, लेकिन एक छोटी सी चूक के कारण हमारे हाथ से बात निकल जाती है। इसीलिए आज के इस ज्योतिषीय रहस्य को पूरा सुनिएगा, एक पल के लिए भी इसे छोड़ करके मत जाइएगा, क्योंकि ये केवल एक भविष्यवाणी नहीं है, ये आपके जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित होगा, जिसके बाद आप पूरी तरह से जीवन में सफलता प्राप्त करेंगे, आपका जीवन सुगम हो जाएगा। दोस्तों, जरा सतर्क हो जाइए, क्योंकि जिस महिला का नाम मैं आपको बताने वाला हूं वो बरसों से आपके प्रेम में मदहोश होकर तड़प रही है। ये कोई साधारण स्त्री नहीं, बल्कि साक्षात मां लक्ष्मी का प्रतिरूप है, जो बिना किसी अपेक्षा के आपको सब कुछ अर्पित करने को तत्पर है। चाहे वो धन संपत्ति हो, जमीन जायदाद हो, अपना तन हो या जीवन की समस्त खुशियां हो, ये स्त्री आपको सब कुछ सौंपने के लिए तैयार है, क्योंकि उसके हृदय में केवल और केवल एक ही भावना है, आपके प्रति अनमोल प्रेम। कई वर्षों से ये महिला आपके लिए हर पल व्याकुल है और आपको इसका भान तक नहीं है। ये स्त्री आपके लिए कोई सामान्य महिला नहीं है, बल्कि चलती फिरती धन की देवी है। यदि ये महिला आपके जीवन में आ गई तो समझिए मानो मां लक्ष्मी ने स्वयं आपको गले लगा लिया। आने वाले 3 दिनों में यह देवी स्वरूप स्त्री आपके आसपास ही कहीं होगी। इसे पहचानने में चूक मत कर देना, अन्यथा यह एक बार चली गई तो लौट करके फिर कभी नहीं आएगी और जीवन में आपको वैसी स्त्री फिर कभी नहीं मिलेगी। आज की इस वीडियो में उसका नाम, उसकी पहचान और उस तक आप कैसे पहुंचेंगे, ये सभी रहस्य मैं आपको बताऊंगा। साथ ही आपको एक अत्यंत महत्वपूर्ण ज्योतिषीय बात भी बताऊंगा। राहु अपनी राशि बदल रहे हैं। इस विशाल परिवर्तन से आपकी किस्मत में असाधारण बदलाव होगा। आपकी कुंडली में ऐसी बड़ी बड़ी खुशियों के योग बनेंगे कि अब आपके जीवन की दिशा और दशा दोनों बदल जाएंगे। एक ओर राहु आप पर प्रसन्न है और दूसरी ओर ये महिला आपके जीवन में माता लक्ष्मी का स्वरूप बनकर आएगी। आगामी दिन जैसे जैसे गुजरेंगे, आपके जीवन की धारा पूरी तरह से परिवर्तित हो जाएगी। दोस्तों, मेरा कहा कभी असत्य नहीं होता, ये बात आप भी जानते हैं। आने वाले कुछ समय में एक अत्यंत मूल्यवान वस्तु आपके हाथ लगने जा रही है, एक ऐसी चीज जो आपकी पूरी जिंदगी का रुख मोड़ देगी। अब कोई भी शक्ति ऐसा नहीं बची जो आपको रोक सके, क्योंकि अब ये स्त्री आपके जीवन में आने वाली हर एक मुश्किल को खत्म करेगी और आपके जीवन में कुबेर के खजाने के समान स्त्री ये सिद्ध होगी। मैं जानता हूं आपकी किस्मत लंबे समय से रूठी चल रही है, आपकी जिंदगी बेजान सी हो गई है, ना कोई रंग है, ना कोई उमंग है, लेकिन अब समय करवट लेगा। अब जीवन में फिर से रौनक आने वाली है, क्योंकि आपके चारों ओर एक दिव्य शक्ति का साया है और वो शक्ति
इसी स्त्री के भीतर समाई हुई है। ये कोई सामान्य महिला नहीं बल्कि देवी का अवतार है। हाँ दोस्तों, ये स्त्री एक स्वयं देवी का अवतार है आपके लिए। और ये कौन है, कहाँ रहती है, मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूं। जरा ध्यान से सुनना और बातों पर ध्यान देना। लेकिन शर्त बस इतनी है कि इस वीडियो को एक पल के लिए भी छोड़ना मत, नहीं तो आपको अधूरी जानकारी मिलेगी। मेरी आपसे बस यही विनती है कि वीडियो को शुरू से अंत तक देखना, जिससे आपको पूरा पता लगे। वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे तभी आपको इस स्त्री का नाम, उसका कार्य, उसका निवास स्थान और उसके बारे में सब कुछ पता चल पाएगा। देखिए, जिसके लिए आप बरसों से तरस रहे थे, जिस प्रेम की तलाश में आप भटक रहे थे, अब वही चीज आपको मिलने वाली है और वो चीज आपको ये स्त्री सौंपने जा रही है। मैं जानता हूं आपने अपने जीवन में सच्चे प्रेम के लिए बहुत कुछ सहा है। कभी भी आपको सच्चा प्यार नहीं मिल पाया, हमेशा धोखा मिला। हर बार किसी ने भरोसा आपका तोड़ा। आपने जिसे भी चाहा उसी ने पीठ पीछे आप पर वार किया। अब तो आप सोचने लगे हैं कि आखिर किस पर आप भरोसा करें और किस पर ना करें। लेकिन अब घबराने की जरूरत नहीं है। अब आपकी जिंदगी में ऐसा कोई आने वाला है जो अंत तक आपका साथ निभाएगा। चाहे पूरी दुनिया आपके खिलाफ क्यों ना हो जाए, ये महिला कभी आपका साथ नहीं छोड़ेगी, कभी आपके खिलाफ नहीं जाएगी। अगर आप गलती भी करेंगे तो ये महिला आपको छोड़ करके नहीं जाएगी और आपको सुधार करके सही रास्ते पर लाएगी। अगर आप सही दिशा में हैं तो ये आपको हमेशा सपोर्ट करेगी, आपका साथ देगी, आपकी प्रेरणा बनेगी। लेकिन दोस्तों, कुछ कड़वे सच भी हैं जिन्हें जानना जरूरी है। बुरे वक्त में तो सगे भाई तक साथ नहीं देते। जिन्हें आप अपना समझते हैं वही सबसे गहरा घाव देते हैं। जिसे आप सबसे ज्यादा महत्व देते हैं वही आपको कुछ समझता नहीं। इस कलयुग में प्रेम सिर्फ शरीर तक सीमित नहीं रह गया। विवाह से स्त्रियां भी कतराने लगी हैं और ईमानदारी की रोटी अब केवल कहावत बन गई है। आज के समय में ईमानदारी व्यक्ति के हिस्से में नमक रोटी से भी मुश्किल से आती है। इसीलिए कई बार गरीब आदमी को छल कपट का सहारा लेना पड़ता है और जब वही गरीब पकड़ लिया जाता है तो समाज उसे चोर ठहरा देता है। लेकिन कोई अमीर व्यक्ति करोड़ों की धोखाधड़ी कर ले फिर भी उसे चोर नहीं कहा जाता। तो दोस्तों, मैं आपको एक छोटी सी प्रार्थना करता हूं कि आपको उस महिला का नाम बताने जा रहा हूं, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट में जाकर के आप भगवान श्री राम का, भगवान भोलेनाथ का जयकारा जरूर लगाइए। जय शनिदेव जरूर लिखिए, जिससे भगवान का आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहे और उनकी कृपा बरसने लगे। तो अभी जाइए और जय शनिदेव जरूर लिखिए। देखिए दोस्तों, जो अखबार सुबह 10 रुपए में बिकता है वही शाम होते होते रद्दी में 10 रुपए किलो के भाव से बिकने लगता है। इसीलिए समय का महत्व है। चीजों की कीमत उनकी नहीं बल्कि वक्त की होती है। वक्त की कदर करोगे तो आप हमेशा कामयाब रहोगे। सफलता खुद ब खुद आपके दरवाजे पर दस्तक दे जाएगी। इसीलिए सबसे पहले जरूरी है कि आप समय की कीमत समझें। दोस्तों, जो वस्तु आज बिना किसी मेहनत के मिल रही है वही चीज समय आने पर करोड़ों की हो सकती है। लेकिन अगर आज जो चीज करोड़ों की है उसका आपने आदर नहीं किया तो वही वस्तु आगे चल करके कचरे के भाव में बिक सकती है। पर एक बात यह भी है कि आपके जीवन में हर चीज देर से आई है। जो सुख सुविधाएं आपको पहले ही मिल जानी चाहिए थी वह कितनी देर में आई और अभी तो आई ही नहीं। कभी आपने इस पर विचार किया कि ऐसा क्यों हो रहा है आपके साथ? क्योंकि दोस्तों, आपके द्वारा किए गए पुराने कर्म आपको बार बार पीछे धकेल रहे हैं। दूसरों के घर में नया वाहन आ गया लेकिन अभी तक आपके पास एक ठीक ठाक दोपहिया तक नहीं है। इसका कारण है कि आपकी किस्मत साथ नहीं दे रही, नसीब आपका सहयोग नहीं कर रहा। आपका भाई हो या कोई दूर का संबंधी हो वो आपसे आगे निकल चुका है जबकि आप वहीं के वहीं अटके हुए हैं। इसका कारण यह है कि आपके भाग्य में अभी भी माता लक्ष्मी की कृपा नहीं बन पाई है। अब सवाल यह है कि मेहनत आप भी कर रहे हैं, वो व्यक्ति भी कर रहे हैं, लेकिन सब कुछ उनको प्राप्त हो रहा है, आपको कुछ नहीं प्राप्त हो रहा, जबकि अधिकार तो आपका भी है। ये सोच आपके मन में भी शायद आती हो। मैं आपको बताना चाहता हूं कि कुछ आदतें, कुछ व्यवहार आपको सुधारने होंगे। जैसे ही आप ये व्यवहार सुधार लेंगे आपकी किस्मत खुद ब खुद दरवाजा आपका खटखटा देगी। हर इंसान का अपना भाग्य होता है और कभी कभी किसी का भाग्य उसके जीवन साथी के रूप में आता है। आपने देखा होगा कोई व्यक्ति जब विवाह करता है तो उसके बाद उसकी पूरी जिंदगी एकदम से बदल जाती है। कुछ धनवान हो जाते हैं, कुछ कंगाल हो जाते हैं।
कुछ अचानक से धनवान बन जाते हैं, उसकी स्थिति पूरी तरह से राजशाही हो जाती है। वहीं किसी के जीवन में बच्चा जन्म लेता है तो उसके बाद जीवन में सुख, शांति, समृद्धि, धन दौलत सब कुछ आना शुरू हो जाता है। कई बार हम किसी से मित्रता करते हैं और वही व्यक्ति हमारे जीवन में सौभाग्य ले आता है, धन संपत्ति की बरसात होने लगती है, किस्मत का सितारा चमक उठता है। इसका मतलब है कि कभी कभी हमारी किस्मत हमारे भीतर नहीं बल्कि किसी और व्यक्ति के अंदर होती है हमारी किस्मत, और वही आपके साथ है। वही महिला के आपके जो महिला मिलने वाली है उसी के अंदर आपकी पूरी किस्मत छिपी हुई है। ध्यान रखें कि अच्छे व्यक्तियों की संगति करें, अच्छे लोगों की संगति से आपकी जिंदगी भी खूबसूरत बनेगी। मैंने हमेशा कहा है कि आप जैसे लोगों के साथ रहेंगे वैसा ही आप महसूस करेंगे, वैसे ही बनते चले जाएंगे। अगर आप हर वक्त उदास और तनाव में रहने वाले व्यक्ति के साथ समय बिताएंगे तो आपकी ऊर्जा भी वैसी ही हो जाएगी। ये मत समझिए कि मैं कह रहा हूं कि दुखी और गरीब लोगों से दूर रहिए, लेकिन बात बस इतनी सी है कि सकारात्मक ऊर्जा ही हावी होनी चाहिए, नकारात्मक ऊर्जा हावी नहीं होनी चाहिए। अगर आप किसी ऐसे के साथ रहते हैं जो उदास है तो उसको ही आप खुश कर दीजिए, उसको ही कुछ समझाइए, कुछ उसकी जिंदगी की सारी सीख दीजिए, ये वीडियो दिखाइए, उनको ही आप मदद कीजिए जिससे वही खुश हो जाएं और ना आपको साथ ही छोड़ने की जरूरत रहे, ना ही नकारात्मकता रह जाए, ना उनकी जिंदगी में ना आपकी जिंदगी में। उनकी ऊर्जा जीवन को निराशाजनक बना सकती है। लेकिन अगर आप ऐसे व्यक्ति के साथ बैठते हैं जो सफल हैं, धनवान हैं और जीवन में संतुलन बनाए हुए हैं, तो उनकी सकारात्मक ऊर्जा आपके जीवन में उतरने लगती है। उसके साथ कुछ समय अगर आप बिताएंगे तो आपके जीवन में प्रेरणा महसूस होगी। ऐसे जैसे आप किसी ऐसे व्यक्ति के साथ समय बिताएं जो हमेशा आडंबर में, पाखंड में या बहुत सारे ऐसी चीजों में विश्वास रखता है जो गलत चीजें होती हैं, जो सच नहीं होती, तो आपका भी दिमाग वैसे काम करने लगता है। किसी ऐसे इंसान के साथ आप समय बिताते हैं जो भगवान को मानता है, जो विज्ञान को मानता है, जो हमेशा आगे बढ़ने की ऊर्जावान बातें करता है, तो आपका भी दिमाग वैसे होता चला जाएगा। और अगर आप छल प्रपंच वाले लोगों के साथ अपना दिमाग बिताएंगे, समय बिताएंगे, तो आपका भी दिमाग वैसे होता चला जाएगा और आप जिंदगी में ऐसे दलदल में फंसते चले जाएंगे जहां से निकल नहीं पाएंगे, क्योंकि आप सही सोच ही नहीं पाएंगे, आपकी सोच ही वहीं तक सीमित हो जाएगी और फिर आप जीवन में उस दलदल से कभी नहीं निकल पाएंगे। जीवन बीतता चला जाएगा और आप उसी छल प्रपंच में, एक दूसरे के बदले में, एक दूसरे से जलन में और फिर अपने छल प्रपंच में आप समय बिताते रहेंगे। तो इससे बिल्कुल दूर रहना है। प्रेरणा महसूस करने वाले इंसान के साथ रहिए, चाहे 2 घंटे समय दीजिए, 3 घंटे दीजिए, लेकिन उत्साह से जो इंसान भरा हो, जो आगे विकास की बातें करता हो, सिर्फ उसके साथ ही समय बिताइए। ऐसे व्यक्ति के पास ही बैठने से ऊर्जा आपकी सकारात्मक होगी। इसीलिए ध्यान रखें कि बहुत ज्यादा ऐसे लोगों के साथ समय ना बिताएं जो आपको हमेशा गलत सलाह दें, जो हमेशा विकास की बात ना करें, जो सिर्फ दूसरों की बुराई करें, दूसरों के बारे में बात करें, दूसरों की हिनाई करें और दूसरों में ये कमी है, उनकी ये कमी है, सिर्फ यही बताते रहें। उनके साथ आप समय मत बिताइए। ना बहुत ज्यादा जो आपको इधर उधर फंसाने की कोशिश करें, उनके साथ आप अपना समय बिताइए। बहुत ज्यादा हो गए, आप इनके साथ अब समय मत बिताइए, नहीं तो आपकी ऊर्जा भी वैसी होने लगेगी और आपका शुक्र कमजोर होने लगेगा। अब मैं आपको बता रहा हूं कि वो महिला जिसके बारे में मैं बता रहा था, वो महिला जैसे ही आपकी जिंदगी में आएगी, आपके जीवन में एक आशा उत्पन्न हो जाएगी। औरतों के विषय में एक अहम बात बताता हूं। अगर आपके आसपास कोई ऐसी महिला है जिसके बाल लंबे हैं, यानी कि सिर के बाल लहराते हुए हैं, लंबे हैं, ऐसी महिलाएं विशेष ऊर्जा के साथ रहती हैं। उनका शुक्र बहुत प्रबल होता है, बहुत मजबूत होता है। ऐसी महिला जीवन को स्वर्ग बनाती है जिसके बाल लंबे होते हैं। वो जीवन में समृद्धि लाती है, धन लाती है, सौभाग्य लाती है। ऐसी महिला जहां रहेगी वहां लक्ष्मी जी का वास होगा। तो अगर आपके आसपास परिवार में कोई ऐसी महिला है जिनकी इसके बाल लंबे हैं, घने हैं, तो उसके संपर्क में रहिए, उससे बातचीत कीजिए, उससे रिश्ता कभी मत तोड़िए। चाहे वो बहन बने आपकी, चाहे वो आपकी पत्नी बने, चाहे वो आपकी दोस्त बने, चाहे वो आपके रिश्ते में कुछ और हो, उससे आप रिश्ता कभी मत तोड़िए, उससे संबंध कभी खराब मत कीजिए। वो आपके लिए माता लक्ष्मी का रूप है। उससे प्रेम पूर्वक और पवित्र संबंध रखिए। चाहे जो भी संबंध हो, आप उसको पत्नी बना सकते हैं, बेटी बना सकते हैं, बहन बना सकते हैं। जो भी रिश्ता आपके लिए सूटेबल हो वो रिश्ता आप रखें, लेकिन रिश्ता जरूर रखें, भावनात्मक संबंध रखिए।
आप उससे वैसे संबंध रखिए, आप धार्मिक संबंध रखिए, लेकिन उसके साथ संबंध जरूर रखिए, क्योंकि वो स्त्री जहां रहती है वहां जीवन में पूरी तरीके से खुशहाली रहती है। दूसरा जो है, आप अपने जीवन में ये ध्यान रखिए कि वो स्त्री जिसकी बात मैं कर रहा हूं, एक तो बाल लंबे, और दूसरा वो अपने आप में हमेशा खुश रहेगी। वो इधर उधर दूसरों की बुराई नहीं करेगी, वो इधर उधर बस सिर्फ आडंबर में, छल प्रपंच में, तंत्र मंत्र में ध्यान नहीं देगी। वो सिर्फ विकास की बात करेगी, भगवान की बात करेगी, विज्ञान की बात करेगी। ऐसी महिला के साथ आप बिताइए समय, ऐसी महिला से आप संबंध रखिए, क्योंकि वो महिला आपके लिए लक्ष्मी का स्वरूप है। अगर वो महिला आपसे रूठ गई तो ये समझ लो कि आपसे माता लक्ष्मी भी रूठ जाएंगी। तो इसलिए आपको ये ध्यान रखना जरूरी है। आप ध्यान रखेंगे नहीं तो फिर आपके जीवन से वो आकर के चली जाएगी, और ऐसे जीवन साथी की बहुत कमी है। तो आप चाहें तो उसे अपना जीवन साथी बना लें, आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। अब जरा आगे बढ़ते हैं और ध्यान से सुनिए हमारी बात को। वो औरत जो हर समय मुस्कुराती रहती है, चाहे जीवन में दुख हो या सुख हो, लेकिन फिर भी उसके चेहरे पर एक मुस्कान रहती है, ऐसी महिला बहुत खास होती है। वो अपने घर वालों से भी प्रेम पूर्वक बात करती है, थोड़ा सा प्रेम पूर्वक बोलती है, हंसकर बोलती है, प्रसन्नचित रहती है, चिल्लाती नहीं है। इस तरह की महिलाओं का राहु और चंद्रमा दोनों प्रबल होते हैं। ऐसी औरत जहां भी जाती है अपने साथ खुशियां ले जाती है, आनंद ले जाती है। उसके चेहरे की मुस्कुराहट, बोलने का तरीका, वो पूरी तरह से एक ऐसा स्वाभाविक माता लक्ष्मी को आकर्षित करता है कि उसके घर में धन की कमी नहीं होगी। वो महिला कभी चिल्लाएगी नहीं, वो महिला कभी ज्यादा लड़ेगी नहीं, वो महिला वास्तव में लक्ष्मी जी का स्वरूप है। उस महिला को आप जहां भी पाएं उससे संबंध कभी ना तोड़े, उसके साथ हमेशा कोई ना कोई संबंध रखें, जो भी संबंध रखना आपके लिए संभव हो। हालांकि कभी कोई गलत संबंध दिमाग में ना लाएं। अगर आपको मान लो पत्नी भी बनाना है तो आप पूरी